हद ड्रामा की नई किस्त में एक जबरदस्त मोड़ आने वाला है। आज की एपिसोड में रिश्तों के दरमियान बढ़ती गलतफहमियां, छपे राज और खतरनाक मंसूबे कहानी को एक नए रख पर ले जाएंगे। एक तरफ मोहब्बत के दावे किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ हर किरदार दूसरे पर शक करने लगा है। संजय, फरियाल, फेरूज और जीनिया के दरमियान हालात इस कदर बिगड़ने वाले हैं कि हर सच आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो जाएगा। तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे की तलाशी ले रही थी। वो इंतहाई होशियार है यार। उसने एक भी निशान नहीं छोड़ा। मैं आज तुम्हारे घर आ रहा हूं ताकि तुम्हारे वालिदैन से हमारी शादी के बारे में बात कर सकूं। ये यहां कहां से आया? सरफ आप? मैं भी। आप? नहीं मीम, मैं क्यों तलाशी लूंगी? वैसे भी आपका कमरा तो हमेशा लाक रहता है। हाँ, आज हम तुम्हारे वालिदैन से मिलने आ रहे हैं ताकि शादी की तारीख तय कर सकें। जब से तुम लोग गए हो मैं पूरा घर और हर कमरा छान चुकी हूं, मगर मुझे कुछ भी नहीं मिला। ये तो मैंने वहां पहले कभी देखा ही नहीं था। दूसरी तरफ फैरूज संजय से फोन पर बात कर रहा होगा और उसे बता रहा होगा कि वो बहुत जल्द उसके घर रिश्ता लेकर आने वाला है। इसी दौरान उसकी उम्मी भी फोन अपने हाथ में ले लेंगी और संजय से कहेंगी कि उस बार वो सिर्फ मुलाकात के लिए नहीं आ रही, बल्कि शादी की तारीख तय करके ही वापस जाएंगी। संजय उस वक्त फरियाल की किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं होगी और मुकम्मल तौर पर फैरूज की बातों पर भरोसा कर बैठी होगी। हालांकि फरियाल फैरूज और उसकी मां की हकीकत बहुत अच्छी तरह जानती है, मगर संजय को यही लगेगा कि फरियाल जानबूझकर उसकी खुशियों के दरमियान आ रही है। दूसरी तरफ फरियाल ने हमेशा संजय को अपनी छोटी बहन समझा, लेकिन अब उन दोनों के दरमियान गलतफहमियां मुसलसल बढ़ती जा रही होंगी। इधर दानिश के कहने पर मेरी चुपके से पूरे घर और जीनिया के कमरे की तलाशी लेगी ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत मिल सके, मगर हर कोशिश के बावजूद उसे कुछ हासिल नहीं होगा। वो फौरन दानिश को फोन करके बताएगी कि उसने पूरा घर देख लिया है, लेकिन जीनिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। दूसरी तरफ जैसे ही जीनिया घर वापस आएगी, उसे फौरन एहसास हो जाएगा कि उसके कमरे में कोई आया था। वो गुस्से में मेरी से सवाल करेगी कि उसके कमरे की तलाशी क्यों ली गई है। मेरी घबराकर दानिश की तरफ देखेगी, जबकि दानिश खामोश होकर नजरें चरा लेगा। फिर मेरी बात संभालते हुए यही कहेगी कि उसने कुछ नहीं किया। मगर दानिश अच्छी तरह जानता होगा कि जैनिया इतनी आसान लड़की नहीं और वो कभी भी कोई सबूत खुलेआम नहीं छोड़ती। मगर दानिश अच्छी तरह जानता होगा कि जैनिया इतनी आसान लड़की नहीं और वो कभी भी कोई सबूत खुलेआम नहीं छोड़ती। इसी रात जैनिया अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अलमारी के खफिया खाने से एक छोटा सा डब्बा निकालेगी। उस डब्बे में कुछ तस्वीरें, एक पीन डरायो और चंद कागजात मौजूद होंगे। जैनिया परेशान अंदाज में वो सब चीजें चेक करेगी और फिर खुद से कहेगी, अच्छा हुआ वक्त पर पता चल गया, वरना सब कुछ खत्म हो जाता। दूसरी तरफ दानिश को मुसलसल यही बेचैनी होगी कि जीनिया जरूर कोई बड़ा राज छिपा रही है। वो फौरन अपने एक काबिल एतमाद दोस्त को फोन करेगा और कहेगा, मुझे जीनिया के हर कदम की खबर चाहिए। वो जो कुछ कर रही है उसके पीछे बहुत बड़ा खेल है। इधर संजय अपने कमरे में बैठी फैरूज की बातें याद कर रही होगी। उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही होगी। इतने में फरियाल खामोशी से उसके पास आएगी और आखिरी बार ओ